रहना चाहिए जिंदगी के साथ, माने पूरे संसार के साथ, ये सिखा रहे हैं कृष्ण आज। अब काल का प्रवाह इंसान को पिछले 100 साल में पहली बार ऐसी जगह ले आया है जहां वो प्रकृति पर पूरे तरीके से हावी हो सकता है। हो सकता है नहीं, कब का हो चुका है। ऐसे आंख बंद करिए और कल्पना करिए आपके पूरे शरीर में रस्सियां ही रस्सियां बंधी हैं और रस्सियां भी खींची हुई है, सब दिशाओं से रस्सियां खींची हुई हैं, मोटी रस्सियां बांधे हुए हैं। ये है हम। बाहर जो हो उसको प्रकृति के हवाले कर दो। प्रकृति का शरीर है, माँ ने दिया है, माँ देख लेगी। हाँ, तो यहाँ जो भीतर बैठा है ये कौन है? कोई बादल कभी थमा देखा क्या? गंगा को कभी जमा देखा? जो बहता है वो बहेगा, तुम प्रयास कर भी लो तो भी वो रुकना तो है नहीं। गीता कह रही है आज, उसको मत बहाने लग जाना। वही कर रहे हैं श्री कृष्ण क्या कह के, जैसे वो दीप वहां होता है, यथा दीपो। पर ऐसा जिंदगी में तो देखने को मिलता नहीं कि हवा ना चल रही हो। हवा तो छोड़िए, टर्बुलेंस किस किस को मिली फ्लाइट में? कईयों को तो इतनी मिली है कि अभी तक आ ही नहीं पाए। चलते समय ही सुबह फोन कर रहे थे इनको कि भाई हम फ्लाइट लेट होती जा रही, हम तो 12 बजे तक पहुंचेंगे, अभी आएंगे सब। तो जमीन, आसमान में भी कभी ऐसा होता है वात रहित स्थान? होता है। तो ये तो फिर बहुत बड़ी शर्त रख दी गई ना कि निवातस्थो। वात माने क्या होता है? निवात माने, और निवातस्थो माने, निवातस्थ माने ऐसा स्थान जहां हाँ वायु चल ही ना रही हो या हो ही ना वायु। तो हम कह रहे हैं जिंदगी में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं कि कोई जगह ऐसी है जहां पर वायु जनित कंपन नहीं है। जीवन का तो मतलब ही यही है कि प्रकृति गति करती रहेगी, और जब प्रकृति गति करेगी तो उसके थपेड़े जीव पर पड़ेंगे, क्योंकि जीव भी क्या है? प्रकृति का पुतला मात्र। ठीक है। जैसे वायु रहित स्थान पर स्थित दीपक की लौ कंपित नहीं होती, वैसे ही वो योगी जिसका चित्त संयमित है कंपित नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा में युक्त है। संयमित चित्त वाला योगी जीवन में वैसे ही कंपित नहीं होता जैसे दिया रखा हो और हवा ना चल रही हो तो लौ स्थिर प्रतीत होती है। पर हमें तो दिख रहा है कि जीवन में दिया क्या, आंधी तूफान झंझावात सब चलते रहते हैं, है ना? तो फिर ये बात भौतिक शरीर के लिए तो नहीं कही जा रही होगी, क्योंकि जितने भी भूत हैं, भूत मतलब भौतिक तत्व, वो तो सब लगातार गति करते ही रहते हैं ना। बाहर कुछ नहीं भी हो रहा हो तो भी हो सकता है कि शरीर में कुछ हो जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि बाहर से आकर के कोई आपको ठोकर मारे तो ही शरीर बीमार हो। आवश्यक है क्या? आप अपने आप को बहुत सहेज कर रुई के फाहे में लपेट कर रखते हो तो भी शरीर बीमार हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं होता कि बाहरी जो शरीर है उसको सुरक्षित रखा जा सके, कपने से बचाया जा सके। जरूरी छोड़िए, संभव ही नहीं है। तो फिर हम वेदांत की विशेष शर्त के अनुसार स्वयं से सवाल करेंगे कि ये संबोधित किसको है बात?
तन को संबोधित तो नहीं हो सकती, क्योंकि तन तो लगातार वायु से क्या आशय है, यही सब जो भौतिक तत्व है। वैसे भी जो पंचभूत होता है उसमें वायु सम्मिलित है, तो वायु को प्रतिनिधि मानिए पूरे संसार की भौतिकता का, और वो आकर के शरीर को तो कभी भी कपा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, जो कुछ भी भौतिक है उसको भौतिक जगत निश्चित रूप से हिला डुला सकता है, कपा सकता है, हिलाना कपाना छोड़िए धूल धूसरित कर सकता है, बिल्कुल मिट्टी में मिला सकता है ना। बाहर से एक गोली आएगी, गोली भी बड़ी चीज होती है, एक वायरस आएगा बाहर से ही आता है और हमें वापस मिट्टी कर जाएगा, होता है ना ऐसा। तो फिर ये बात संबोधित किसको है, शरीर को तो नहीं संबोधित है, शरीर को तो नहीं संबोधित है, किसको संबोधित है, अहम को संबोधित है। पूरी गीता ही किसको संबोधित है। कोई भी श्लोक ऐसे नहीं कर लेना है कि जैसे बात भौतिक हो, ठीक है ना। अर्जुन के शरीर में कुछ खोट आ गई थी क्या, तो कृष्ण अर्जुन के शरीर को क्यों संबोधित करेंगे, समझ करेंगे। समस्या कहां आ रही थी, अहम जो आसक्त हो रहा था, भ्रमित मोहित हो रहा था, समस्या वहां आ रही थी ना। शरीर तो संभावना है कि अर्जुन का हो सकता है श्री कृष्ण से भी ज्यादा बलिष्ठ रहा हो, ज्यादा लड़ाइयां अर्जुन ही लड़ते थे, तो शरीर को तो नहीं संबोधित किया गया है कि किया गया है। शरीर तो स्वयं गीताकार का एक दिन एक बाण का शिकार हो गया ना, तो शरीर को तो नहीं संबोधित किया गया है, किसको संबोधित किया गया है, अहम को। तो जो बात कही जा रही है बड़ी सीधी, बड़ी प्यारी और बड़ी काव्यात्मक है। बाहर से हिलते डुलते रहना उस पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा, प्रयास भी मत करना कि तुम बाहर से स्थिर हो जाओ। मूर्खता है ये कि हम अडोल बैठते हैं, अकंप बैठते हैं, हिलते ही नहीं कर पाओगे। बाहर जो हो उसको प्रकृति के हवाले कर दो, प्रकृति का शरीर है, माँ ने दिया है, माँ देख लेगी। बाहर जो है उसको अस्तित्व के हवाले कर दो। अस्तित्व से क्या आशय होता है, जब भी हम कहते हैं अस्तित्व, प्रकृति। अस्तित्व माने आत्मा नहीं होता, अस्तित्व माने कोई रहस्यमयी खुफिया चीज नहीं होता कि आप कहें अस्तित्व की मंशा है। और इस तरह से हमें बड़ा अच्छा लगता है, जो हमें नहीं पता माने अज्ञात है उसको अज्ञेय जैसा बना देना। अहंकार अज्ञात को अज्ञेय क्यों बनाना चाहता है। अज्ञात का अर्थ होता है मुझको नहीं पता, मेरी सीमा है, या हो सकता है मेरा आलस हो, मेरी मूर्खता हो, तो इस कारण मैं नहीं जानता। अहंकार नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञात नहीं है, मेरे लिए अज्ञात है। वो क्या कहेगा, अज्ञेय है। अज्ञेय माने जाना जा ही नहीं सकता, माने मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, ये जो विषय है यही अज्ञेय है, तो मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी कोई गलती हो गई, विषय ही अज्ञेय है। तो एक तो अपनी जान बच गई और जिम्मेदारी बच गई, क्योंकि यदि मात्र अज्ञात है तो जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई अज्ञात है तो जाकर ज्ञात करो, भाई अज्ञात है तो जाकर ज्ञात करो, नहीं पता तो जाकर पता करो। तो एक तो अपनी जिम्मेदारी बच गई, और दूसरे बड़े दंभ का दावा करने को मिल गया। क्या दावा, हम तो अज्ञेय के सम्मुख खड़े हैं, फलानी बात अज्ञेय है। अरे फलानी बात अज्ञेय है तो तुम अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। अज्ञेय तो वो है जिसको उच्चारित भी ना कर पाओ, जो वचन में ही ना आ पाए, जो अवचनीय है वो होता है अज्ञेय। तो तुम मुंह से कैसे बोल रहे हो, समझ में आ रही है बात ये। तो ये जो
शरीर है, इसके तल पर वो सब नहीं साधना है जो साधा मात्र अहंकार के तल पर जा सकता है। अकंप, अचल, अडोल शरीर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर वो दिया है जो सदा हवाओं के हवाले है। आप अपनी ओर से बहुत कोशिश कर भी लो, थोड़ी तार्किक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लो, आप अपनी ओर से बहुत प्रयास कर लो, आप कहो कि मैं तो बिल्कुल स्थिर बैठा हूं। क्या आप वाकई स्थिर बैठे हो? नहीं, आप इतने ही स्थिर बैठे हो कि आंखों से लग रहा है कि स्थिर हो। अगर कोई संवेदनशील यंत्र लगा दिया जाए तो बिल्कुल पता चलेगा कि आप में अभी भी कंपन, वाइब्रेशन हो रहा है, आप स्थिर तो बैठे ही नहीं हो। शरीर के तल पर स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि शरीर वो दिया है जो वात के, वायु के, सब तत्वों के हवाले है। हवाले भी क्या है? उन्हीं से उठा है, उन्हीं में से एक है। जब प्रकृति में सब कुछ निरंतर गति कर रहा है तो ये शरीर भी तो क्या है? शरीर क्या है? प्राकृतिक ही तो है ना। संभव ही नहीं है कि शरीर गति करना बंद कर दे। आप मर भी जाइए, शरीर तब भी गति करेगा। शरीर की गति रोक कर दिखाइए। क्या मुर्दा गति नहीं करता? अरे भाई, हम वो मिस्टिकल बात नहीं कर रहे हैं कि मुर्दे भी हिलते हैं, उठ गए और बहुत सारी बातें। शरीर का सड़ना भी क्या है? गति ही तो है। शरीर, आपको लग रहा है कि लाश पड़ी हुई है, वो भी गति कर रही है। गति माने बदलाव। जो लाश पड़ी है बदलती नहीं है क्या? इतनी तेजी से बदलती है कि सब प्यार व्यार भूल जाता है, जल्दी से लेकर भागते हैं कि फूंको इसको। गति को रोकना संभव नहीं है, प्रयास भी मत करिए।